and we are here to provide you better learning. In this video, we are going to solve word problems based on work and time. So, here is the first problem. 4 men and 6 boys can finish a piece of work in 5 days, while 3 men and 4 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by 1 man alone for that and by 1 boy alone. ठीक है, मतलब हमें क्या बोला गया है, कोई भी काम है यार, वो काम कौन कर रहा है, 4 मेन एंड 6 बॉयज मिलके कर रहे हैं और उस काम को फिनिश कर रहे हैं इन 5 डेज. अगर वही काम 3 मैन एंड 4 बॉयज करते तो कितने दिन में फिनिश करते, 7 डेज में फिनिश करते. तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर वो काम सिर्फ एक मैन करता या सिर्फ एक बॉय करता तो वो अलग अलग कितने दिन में काम पूरा करते. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एक दिन का टाइम, तो हमें पता तो नहीं है कि एक अकेला जो आदमी है या एक अकेला जो लड़का है वो कितने दिन में काम पूरा करेगा. तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क alone be x days. ठीक है, मतलब एक अकेला आदमी ये जो काम है उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, x डेज में खत्म कर रहा है. एंड दैट ऑफ बॉय इन y डेज. ठीक है, और जो एक लड़का अगर काम करेगा तो वो कितने दिन में उसको खत्म कर देगा, y डेज में उसको खत्म कर देगा. चलो आगे देखते हैं. तो ये तो अपन ने क्या किया कि पूरा काम x दिन में खत्म कर रहा है. अब हमें ये देखना है कि एक दिन का काम कितना होगा, मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 डे वर्क ऑफ अ मैन. ठीक है, एक दिन में वो कितना काम करेगा. तो यार पूरा काम x दिन में खत्म कर रहा है, मतलब एक दिन का काम कितना होगा, 1/x होगा. 1/x पार्ट जो भी पूरा काम होगा उस काम का जो 1/x पार्ट होगा वो एक दिन में खत्म करेगा. वैसे ही एक दिन का काम किसका, एक बॉय का. तो एक बॉय का एक दिन का काम कितना होगा, 1/y हमारे पास होगा ना. अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में हमें जो कंडीशंस दी हुई है उन कंडीशन से हमें इक्वेशन यहाँ पे बनानी है. तो अपन लेते हैं कंडीशन फर्स्ट. यार पहली कंडीशन क्या दी उसने कि जो काम है वो कितने मिलके कर रहे हैं, 4 मेन एंड 6 बॉयज मिलके कर रहे हैं. तो यार एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, 1/x. तो 4 आदमियों का कितना होगा, 4 × 1/x मतलब 4/x प्लस एक दिन का एक लड़के का काम है 1/y. कितने लड़के काम कर रहे हैं, 6 लड़के. तो टोटल कितना होगा, 6/y. टोटल काम इतना किया. तो ये एक दिन का काम है. ठीक है, तो कुल मिला के ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे. तो यार टोटल जो हमारे पास काम है वो कितने दिन में पूरा होने वाला है, 5 डेज में. तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/5 होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई. फिर हमने कंडीशन सेकेंड लिया कि हमें कंडीशन सेकेंड क्या दिया हुआ है. तो कंडीशन सेकेंड देखो, इस बार कितने आदमी काम कर रहे हैं, 3 आदमी. फिर से एक आदमी का एक दिन का काम है 1/x.
तो 3 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा 3/x प्लस नेक्स्ट अपन लेते हैं कितने बॉयज काम कर रहे हैं 4 बॉयज, तो एक बॉय का काम कितना है 1/y फॉर 1 डे, तो 4 बॉयज का कितना होगा 4/y। और जो ये काम पूरा कर रहे हैं कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 7 डेज में, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/7 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिलहाल ये इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। तो लेट 1/x को हमने क्या कंसीडर कर लिया p एंड 1/y को हमने कंसीडर कर लिया q। देन हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो कैसे रिड्यूस हो जाएंगी, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/x तो p हो गया, तो कितना हो जाएगा 4p प्लस 6q इज इक्वल 1/5, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन थर्ड, है ना। और फिर यहाँ पे भी हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 4q इज इक्वल 1/7, ये हो गई इक्वेशन 4। तो अब ये इक्वेशन कैसी बन गई लीनियर इक्वेशंस, इन्हें सॉल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और जब p और q निकलेगा तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से x और y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 3 12p प्लस 6 इंटू 3 18q इज इक्वल 3/5। अब फोर्थ इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3 12p प्लस 4 इंटू 4 16q इज इक्वल 4/7। अब देखिए कोफिशिएंट सेम हो गए तो अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल आउट, 18 माइनस 16 2q इक्वल 3/5 माइनस 4/7, तो 2q इज इक्वल एलसीएम हो जाएगा 35, तो 21 माइनस 20, so 2q is equal 1/35, then q is equal 1/70। ठीक है, तो q की वैल्यू आ गई 1/70। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड और इन इक्वेशन 4। तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/35। ठीक है, q की वैल्यू आ गई 1/70। q की वैल्यू जब अपन इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन 4 किसी में भी रखेंगे p की वैल्यू आएगी 1/35। बट हमें काम था x और y से, तो हम x और y निकालते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या पता है ना कि 1/x किसके इक्वल है p के इक्वल है, तो 1/x इज इक्वल p, और p की वैल्यू कितनी आई है 1/35। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 35 एंड 1/y इज इक्वल q कितना आया 1/70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 70। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि अगर एक आदमी अकेला काम करेगा तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा 35 डेज में, और अगर एक लड़का अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में पूरा करेगा 70 डेज में। So one more question, and here is the question. It can take 12 hours to fill a swimming pool by using 2 pipes. If the pipe of the larger diameter is used for 4 hours
and the pipe of smaller diameter used for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? हमें क्या बोला है, हमारे घर में, मान लिया हमारे घर में एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, उस स्विमिंग पूल में हमें क्या करना है, पानी भरना है। तो पानी भरने के लिए अपन दो तरीके के पाइप्स यूज कर रहे हैं। पहला वाला बड़ा पाइप है, दैट मीन्स लार्जर डायमीटर जो हमें बोला है, तो बड़ा पाइप है, और दूसरा छोटा पाइप है। अगर हम दोनों पाइप्स को ओपन करते हैं फॉर 12 आवर्स तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो स्विमिंग पूल है वो भर जाता है। फिर ये एक कंडीशन हो गया। फिर हमें दूसरा कंडीशन बोला कि अगर हम जो बड़ा वाला पाइप है उसको 4 आवर्स के लिए ओपन करते हैं और जो छोटा वाला पाइप है उसको हम 9 आवर्स के लिए ओपन करते हैं तो हाफ पुल ही भर पाता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम क्या करें, सिर्फ जो बड़ा वाला पाइप है उसको ओपन करें या फिर सिर्फ छोटा वाला पाइप है उसे ओपन करें तो पुल भरने में कितना कितना टाइम लगेगा। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। चलिए टाइम फाइंड आउट करते हैं। सो लेट द टाइम, क्योंकि टाइम फाइंड आउट करना है तो लेट करना पड़ेगा। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप था उसको मैं बोल रही हूं लार्जर पाइप, बी एक्स आर, ठीक है। हमने ये बोला कि जो बड़ा वाला पाइप है वो एक्स आवर्स लेता है पुल को पूरा भरने के लिए, एंड स्मॉलर पाइप बी वाई आवर्स, ठीक है। जो छोटा वाला पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है, वाई आवर्स ले रहा है। अब हम ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे, अगर हमने 1 घंटे तक पाइप को चालू रखा तो 1 घंटे में वो पुल का kiतना हिस्सा फिल कर पाएगा। तो पार्ट ऑफ पुल फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में कितना पानी भर पाएगा वो पुल के अंदर। तो यार पूरा टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा, 1/x पार्ट, मतलब 1/x हिस्सा जो है पुल का उसको फिल कर देगा। सेम एज इट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ पुल फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। तो स्मॉलर पाइप कितना भरेगा, 1/y, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी पहली कंडीशन क्या बोली थी उसने, कि अगर हम दोनों पाइप चालू रखते हैं, है ना, तो पूरा जो हमारा पुल है वो कितने टाइम में भर जाता है, 12 आवर्स में भर जाता है। तो अपन बोल रहे हैं 1 घंटे में कितना भर रहा है, ये 1/x, 1 घंटे में ये कितना भर रहा है, 1/y। अब दोनों को अगर 1-1 घंटा चलाया तो कितना पार्ट फिल हो जाएगा, 1/12, क्योंकि टोटल टाइम जो लग रहा है वो 12 आवर्स लग रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा टैंक का या पुल का, 1/12 पार्ट फिल होगा। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लेके चलते हैं कंडीशन सेकेंड। तो कंडीशन सेकेंड क्या बोला था उसने, कि हम जो बड़ा वाला पाइप है उसको कितनी देर के लिए ओपन छोड़ रहे हैं, 4 आवर्स के लिए। तो बड़ा वाला पाइप 1 घंटे में 1/x पार्ट फिल कर रहा है, तो 4 आवर्स में कितना पार्ट फिल करेगा, 4/x प्लस छोटे वाले पाइप को हम कितनी देर ओपन रख रहे हैं, 9 आवर्स। तो 1 आवर में 1/y पार्ट फिल कर रहा है, तो 9 आवर्स में कितना करेगा, 9/y पार्ट फिल करेगा। और हमसे बोला है कि जब अपन ऐसा कर रहे हैं तो पुल कितना फिल हो रहा है, हाफ, है ना। तो पुल कितना फिल हो रहा है, हाफ पुल फिल हो रहा है, मतलब आधा हिस्सा फिल हो रहा है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस बन गई।
फिर से दोनों इक्वेशंस कैसी है, लीनियर है क्या, नहीं है, लीनियर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लीनियर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। चलिए करते हैं। तो लेट 1/x इज इक्वल p एंड 1/y इज इक्वल q, ये हमने कंसीडर कर लिया। देन आर इक्वेशंस रेड्यूस्ड टू, हमारी इक्वेशन कैसे रेड्यूस हो जाएंगी, 1/x से मुझे क्या लिखना है, p लिखना है, चलो लिख देते हैं p प्लस 1/y की जगह क्या लिखना है, q, तो q इज इक्वल 1/12, ठीक है। फिर 1/x फिर से क्या हो जाएगा, p, तो ये कितना हो जाएगा 4p प्लस 9q इज इक्वल 1/2, ये हमारे पास हो गया। फिर से अपन क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन में यूज कर रही हूं, तो ये इक्वेशन को बोल देते हैं थर्ड और इसको बोल देते हैं फोर्थ। तो एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे, तो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 4, एक ही में मल्टीप्लाई करेंगे तो काम चलेगा क्योंकि एक ही से हमारा कोफिशिएंट इक्वल हो गया है। तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल 4/12, दैट मीन्स 1/3, 4p प्लस 9q इज इक्वल 1/2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 9q प्लस 4q मतलब माइनस 9q प्लस 4q माइनस 5q, 1/3 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास होगा माइनस 5q, एलसीएम लिया 6, तो 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5/q इज इक्वल माइनस 1/6, माइनस से माइनस कैंसिल, देन q इज इक्वल 1/30, तो ये q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/30। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड और इन इक्वेशन फोर्थ। तो थर्ड छोटी दिख रही है, थर्ड के अंदर अपन रख देते हैं। तो जब थर्ड के अंदर q की वैल्यू रखेंगे अपन, तो p की वैल्यू आएगी 1/20, ठीक है। ये p और q दोनों की वैल्यूज आ गई है। हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x और y की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा हमारा, हमने बोला है कि 1/x जो है वो p है और p कितना आया है 1/20, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, एंड 1/y जो है वो हमने बोला है q है और q की वैल्यू कितनी आई है 1/30, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब यार x और y क्या था, x था टाइम, किसका, बड़े वाले पाइप का। मतलब अगर हमें सिर्फ बड़े वाले पाइप से पुल को फिल करना है तो कितना टाइम लेगा, वो 20 आवर्स लेगा, और अगर छोटे वाले पाइप से हमें फिल करना है तो वो कितना टाइम लेगा 30 आवर्स, ठीक है। छोटा वाला पाइप है, ऑब्वियसली बात है ना, ज्यादा टाइम लेगा, बड़ा पाइप है तो कम टाइम लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास ऑन बेसिस ऑफ वर्क एंड टाइम। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।